दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, फाइंड x की वैल्यू आपको निकालना है और अंडर रूट के अंदर 8, फिर अंडर रूट के अंदर 8, फिर अंडर रूट के अंदर 8 बराबर 64 की पावर x। इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आपको नजर आएगा ना, तो 1 सेकंड के अंदर आप उसका जवाब दे दोगे। और इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि बिना मैं एक सवाल आपको दूंगा और बिना देर किए हुए 1 सेकंड के अंदर आपके दिमाग से उत्तर निकल आएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस सवाल को मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ना जो सवाल आपके सामने है, बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि अंडर रूट के अंदर 8, फिर अंडर रूट के अंदर 8, फिर अंडर रूट के अंदर 8, फिर 64 की पावर में x। अब इस सवाल को समझने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी लेंगे यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी नंबर अगर आपके पास ऐसे है कि रूट x, ओके, अंडर रूट के अंदर x। अब यहाँ पे कुछ लोग x से घबराते हैं भैया, तो कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अंडर रूट के अंदर x, मैं कह सकता हूं कि ये x की पावर में 1/2, ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है यहाँ पे देखना। जैसे मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर मैंने 4 ले लिया, ओके, बराबर यहाँ पे एक, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे 4 की पावर में 1/2 करूंगा। सही है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, यहीं से कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। 4 की पावर में मैंने 1/2 कर दिया। अब आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर इस 4 का मैंने गुणनखंड कर दिया 2 गुणा 2, ओके। तो 2 गुणा 2 कर दिया। आप जानते हो कि अगर रूट के अंदर कोई भी 2 नंबर सेम मिल जाए तो उसको आप बाहर कर लेते हो। ये यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा, मतलब इसका रूट निकल गया 2। सही है। अब यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे कि 4 की पावर 1/2 है, तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, ओके, और फिर ब्रैकेट लगा के इसकी पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे आप एक बात जानते हो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम यूज कर पाएंगे क्या, कि अगर a की पावर m है, सही है, फिर ब्रैकेट लगा है उसकी पावर n है, फिर ब्रैकेट लगा है उसकी पावर n है, मतलब कितनी भी बार हो ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n इंटू 1, मतलब सारी पावर आपस में गुणा कर जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बार पावर है, तो अगर ये आपस में गुणा करेगी तो ऐसे समझना कि 2 की पावर यहाँ पे 2 गुणा 1/2, और जैसे ही ये करेगी तो आप जानते हो कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बना कि 2 की पावर 1, और इसका मतलब होता है क्या, 2। तो यहाँ भी 2 निकल के आया और यहाँ भी 2 निकल के आया, तो ये वेरीफाई, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे और समझाना है आपको, क्या कि एक चीज और ऐसे समझना कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पे एक बार है, जैसे ये रूट, यहाँ पे रूट x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर में 1/2 कर सकता हूँ। अगर यही चीज सेम 2 बार है, यहाँ पे 2 बार रूट लगा है, x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 और फिर से एक बार उसकी पावर में 1/2 कर सकता हूँ। सही है। अगर 3 बार है तो मैं इसी प्रक्रिया को 3 बार लिख सकता हूं। अब मैं इस सवाल पे आता हूं, बड़े गौर से समझिएगा इस सवाल को, 1 सेकंड के अंदर आप इसको हल कर पाओगे। यहां पे ध्यान देना, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, ध्यान से समझना, ये एक बार जो पहला 8 है एक ही रूट के अंदर है, सही है, फिर आप जानते हो बीच में कुछ नहीं है तो इंटू होता है, और दूसरा 8 हमारे पास 2 रूट के अंदर है, ओके, यहाँ पे, और तीसरी बार जो 8 है हमारे पास कितने रूट के अंदर है, वो 3 बार रूट के अंदर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 64 की पावर x है, तो मैं अभी उसको भी सिंप्लीफाई कर लूंगा बाद में। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो पहला 8 है एक पावर के अंदर है, दूसरा 8 यहाँ पे 1 और 2 के अंदर है, तीसरा 8 1 2 3 के अंदर है। तो हम जानते हैं कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 8 की पावर में 1/2 इंटू, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर में 1/2 और फिर इसकी पावर में 1/2, ओके, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि 8 की पावर में 1/2 और फिर से 1/2, और 3 बार रूट के अंदर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पे लगे हाथ हम 64 को भी क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर और ब्रैकेट के बाहर क्या, x, ओके। अब आप जानते हो, मैंने अभी बताया आपको कि एक आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर रही है क्या,
कि अगर ये सारे गुणा कर जाएंगे आपस में तो ऐसे करना कि 8 की पावर 1/2 ये हो गया, ओके। और यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, इनटू ये 8 की पावर 1/2 और 1/2, 2 और 2 ये आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और फिर इनटू 8 की पावर यहाँ पे 1 2 दूना 4 दूनी 8 तो 1/8 और बराबर यहाँ पे 8 की पावर 2x करोगे तो 2 का x में गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बखूबी जानते हो कि अगर यहाँ पे बेस आपका समान है, ये बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। एक आइडेंटिटी आप जानते हो कि a की पावर m फिर इंटू a की पावर n फिर इंटू a की पावर 1, तो ये समान है तो a की पावर m प्लस n प्लस 1 ये हो जाता है, और ये चीज़ आपको बखूबी मालूम है, ओके। और मालूम है तो यहाँ पे आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे बेस हमारा समान है तो 8 की पावर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये सारी की सारी चीज़ें हम एक साथ में जोड़ देंगे बराबर। यहाँ पे 8 की पावर हमारे पास 2x ऑलरेडी है। अब है तो आप जानते हो कि 8 की पावर में, सही है, 2 4 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 का 4 बार जाएगा 8 में, 4 1 के 4 प्लस, अब यहाँ पे 4 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और प्लस 8 से 1 बार जाएगा, ये हो गया, और बराबर 8 की पावर में क्या, 2x, ओके। तो अब 4 2 6 और 1 7/8, यहाँ पे मैं इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे 8 की पावर में 7/8 और बराबर 8 की पावर में 2x। अब जानते हो कि आप बेस यहाँ पे बराबर है, ये दोनों बेस बराबर है तो हम बेस को छोड़ देते हैं, घात को ले लेते हैं। तो मेरे पास इस साइड में बचा क्या, इस साइड में बचा 2x और यहाँ पे बचा क्या, 7/8। और अब आप बखूबी जानते हो कि ये 2x है, तो जो संख्या इधर मल्टीप्लाई में है इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगी। मतलब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ लेना इस ऐसे कि मैं 2x बराबर 7/8 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7/8, और ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 7/16, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे कि आप बिल्कुल अच्छे से लगा पाएं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ पे एक सवाल ये है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बड़े इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि ये 7 है, ओके। 7 के ऊपर एक बार पावर लगी है, 7 के ऊपर एक बार है तो आप इसको लिख सकते हो 7 के ऊपर 1/2, सही है, इंटू 7 के ऊपर 2 है, 1 2, तो इसको लिख सकते हो 7 की पावर 1/2 और फिर इसकी पावर में 1/2, सही है, इंटू यहाँ पे 7 के ऊपर 1 2 3 तो 7 की पावर में 1/2, ओके। फिर इसको लिख सकते हो फिर से 1/2 और फिर इसको लिख सकते हो फिर से 1/2, ओके, बराबर यहाँ पे 7 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 49 को, और इसकी पावर में क्या, x लिख सकते हैं। बड़े आराम से कर लोगे इसको 1 सेकंड के अंदर। तो 7 की पावर में 1/2 एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा, इनटू आप जानते हो कि अगर इस तरीके से तो ये आपस में गुणा कर जाएगा तो 7 की पावर में 1/4 इंटू 7 की पावर में 2 दूना 4 दूनी 8, तो 7 की पावर में 1/8 और बराबर ये हो जाएगा 7 की पावर में 2x, ओके। तो यहाँ पे 7 की पावर, अब ये आपस में आप बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 7 की पावर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ओके, बराबर 7 की पावर में 2x। अब ये हो गया, आप जानते हो कि 7 की पावर में ये इसका भी एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, 8 और 2 चौके 8 प्लस 4 दूना 8 और प्लस 8 के 8, तो यहाँ पे पूरा ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर में 2x, ओके। अब 7 की 4 2 6 और 1 7 की पावर में ध्यान से समझना, मेरे पास आया 7 की पावर में 7/8 बराबर यहाँ पे मेरे पास 7 की पावर में 2x। अब बेस बराबर है
तो बेस को छोड़ दो, घात को ले लो। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं 2x को इधर लिख देता हूँ, 2x बराबर ये है 7/8। अगर x को इधर आप रोक लोगे, सही है, बराबर, तो ये 7/8 और ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, सही है। तो ये हो जाएगा 7/16 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी टाइप से अगर इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिले, आप मुँह ज़बानी देखना, पीछे वाला सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 बार रूट है, सही है, और 8 × 64 कुछ ऐसे हैं। तो आप इस चीज को बड़े आराम से, अगर 3 बार नहीं है 4 बार भी है, 3 बार 4 बार 5 बार है, तो बड़े आराम से इसको ऐसे कर लोगे। और यहाँ पे ना अगर ये बात समझ में आई, देखना पीछे भी 7/16 आया था, यहाँ भी 7/16 आया, क्यों? क्योंकि ये 3 बार है। इसके आंसर फिक्स होते हैं, देखते ही आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे लोगे बड़े प्यार से। मैं समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, वरना 5 सेकंड का काम है, बड़े आराम से इसको कर पाओगे। अगर समझ में आई है बात, तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आपके सामने है कि अंडर रूट के अंदर 9, फिर अंडर रूट के अंदर 9, 81 की पावर 1। तो आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। और दिमाग में आंसर आ गया है तो फटाफट से उसको कमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत इसका आंसर करना। ये आपके लिए होमवर्क है, और मुझे बताना कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़िएगा, तो हम आशा करते हैं। और एक चीज, मैं ये चैप्टर वाइज, मैथ पूरा चैप्टर वाइज मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो सीक्वेंस में ले जाते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, पीछे एक बार जाके देखना, एनालिसिस करना। आपकी मैथ कमज़ोर नहीं रह पाएगी, इस बात की गारंटी है। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इस चैनल को एक बार जाके सब्सक्राइब करिएगा, और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।